हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काबिल लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नववर्ष स्टार्ट हो चुका है। आज तीसरा दिन है, 3 तारीख है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हमारी यही है आकांक्षा है और प्रार्थना है कि आप सभी निरंतर नए आयाम गढ़ते रहें। इसके साथ साथ कई सारी परीक्षाएं आपकी पेंडिंग है, जैसे कि अभी हाल ही में 7 जनवरी को एक पेपर है पीएस का, एडिशनल पर्सनल सेक्रेटरी अपर निजी सचिव का। उसके बाद फरवरी में आपका आरओ है। फिर उसके बाद मार्च में एक्सपेक्टेड है पीसीएस प्री का पेपर, यूपी पीसीएस प्री का। तो ये कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, उनको लेकर के एक छोटा सा वीडियो है हमारा। ये 2023 के करंट अफेयर का 2023 की कुछ प्रमुख बातें हैं। अलग अलग मंथ के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है कि किस मंथ में कौन सी प्रमुख बातें हुई हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने यहाँ पे नोट किए हैं, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और संपूर्ण 2023 का जो एक तरीके से एक झलकी है, 2023 की झलकियाँ इसका टॉपिक का नाम ही है, तो वो आपको हम यहाँ पे देने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है। तो जैसे पहले हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी 2023 में क्या हुआ? विश्व ने 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया, यानी कि पूरे विश्व में 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। इसमें ज्वार, बाजरा, ठीक है, मक्का, इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया गया। इनको प्रमुखता से अपने आहार में सम्मिलित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। दूसरा है 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 इंदौर में आयोजित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के वापस लौटने पे, अफ्रीका से जब वापस वो भारत आए थे, तो उस दिवस को हम जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 17वां आयोजन था उसका, इंदौर में आयोजित किया गया 2023 का। अगली बात जो जनवरी में हुई, दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन किया गया, जो कि आपका यहाँ वाराणसी से स्टार्ट होकर के और वो हल्दिया तक, बंगाल तक गया। तो इसका 50 दिन की पूरी यात्रा थी इसकी। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आप अध्ययन कर लीजिएगा, लेकिन ये प्रमुख बातें जो हुई हैं उनके बारे में हम बता दे रहे हैं। बाकी उनकी डिटेलिंग अगर आप जानना चाहेंगे तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और जितना हम बताएंगे इतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए इतना पर्याप्त रहेगा। नेक्स्ट है भारत विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का आयोजन नागपुर में किया गया। अगला है 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 अज्ञात द्वीप का नामकरण किया गया। जो परमवीर चक्र विजेता हैं हमारे देश के, उन्हीं के नाम पर अंडमान निकोबार में जो द्वीप हैं उन द्वीपों का नामकरण यहाँ पे किया गया। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। फरवरी में जो बातें हुई, प्रमुख बातें, केंद्रीय बजट 2023-24 लोकसभा में पेश हुआ। आप जानते हैं कि जब भी बजट पेश होता है तो वो फरवरी के महीने में ही पेश होता है, तो ये लोकसभा में पेश किया गया। अगला 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित हुआ। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सूरज कुंड कहाँ है, तो सूरज कुंड आपका नोएडा में है, यानी कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। यह सूरज कुंड एक स्थान है और ये आज के नोएडा या ग्रेटर नोएडा में आता है। नेक्स्ट है भारत को अपनी संशोधित ड्रोन नीति मिली, और वो भी 2 फरवरी 2023 के महीने में। नेक्स्ट है मेगा राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया, यानी कि जनजातीय उत्सव आयोजित किया गया कहाँ पे? राजधानी में। नेक्स्ट है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का आयोजन फरवरी महीने में हुआ। अगला है मार्च का महीना, इसमें बर्लिन जर्मनी में आयोजित ITB 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत ने गोल्डन और सिल्वर स्टार जीते। अगली जो बात हुई मार्च में, और ये विशेष है क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा है और यूपी के कई सारे एग्जाम्स हैं, तो उनको लेकर के इन चीज़ों को आपको ध्यान ज़्यादा रखना है, खास करके जो यूपी की बातें हुई। इसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 समारोह के एक भाग के रूप में खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो 8 मार्च 2023 को ये समारोह आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में? विभिन्न शहरों में, ठीक है।
नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT का उत्तराखंड के देवस्थल में अनावरण किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का सागर सेतु मोबाइल ऐप जारी किया गया। ये भी मार्च के महीने में ही हुआ। अब आ जाता है अप्रैल। अप्रैल में काशी तेलुगु समागम का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको एकदम रट लेना है क्योंकि ये बिल्कुल एकदम छपने वाला है एग्जाम में, ये समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है अगला, अप्रैल में जो अगली बात हुई वो क्या हुई, राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच शुरू हुई। अगला, राष्ट्रपति भवन के दूसरे अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने वर्ष 2023 के 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। टोटल 55 पुरस्कार यहाँ पे दिए गए, जिसमें कि 2023 के 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कारों से नवाजा गया। अगला है सार्वजनिक और निजी सहयोग दिशा निर्देशों का विवरण देने वाली भारतीय अंतरिक्ष नीति पेश की गई। कब? अप्रैल के माह में। अब आ जाता है मई का महीना। मई में क्या हुआ, पहली जो बात हुई, पहचान की चोरी, जाली KYC, बैंकिंग धोखाधड़ी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विकसित संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि संचार साथी पोर्टल का संबंध किससे है, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। अब उसमें आपको टिक मार्क करना होगा। तो संचार साथी पोर्टल का संबंध पहचान की चोरी, जाली KYC, बैंकिंग धोखाधड़ी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विकसित किया गया है इसको। अगला है कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया मई के महीने में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन हुआ। मई 2023 में यूपी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किया गया। अगला है प्रधानमंत्री को पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अन्य अन्य देशों की यात्रा करते रहते हैं, तो उनको वहाँ के जो सर्वोच्च सम्मान होते हैं वो मिलते रहते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है कि पापुआ न्यू गिनी अभी गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें नवाजा गया मई में। नेक्स्ट है अगला जून के महीने में क्या हुआ, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एक्सप्रेस चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। अंतर्देशीय पहली बार जो है इंटर कंट्री ये जो है क्रूज चलाया गया। नेक्स्ट है नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, तो वो ओडिशा तट यानी कि पूर्वी तट से। ठीक है। नेक्स्ट है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। आप जानते हैं कि 5 जून को योगा दिवस मनाया जाता है और इस बार जो है वो 9th योगा डे मनाया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2015 से योग दिवस जो है भारत के ही पहल पे ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगला है नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गीता प्रेस जो है गोरखपुर में है यूपी में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। नेक्स्ट है अगला, जुलाई के माह में क्या हुआ, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तो जुलाई में चंद्रयान 3 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चंद्रयान 3 को लॉन्चिंग डेट है 14 जुलाई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री को पेरिस में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में जाते रहते हैं और हर जगह के सर्वोच्च सम्मान से इन्हें नवाजा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया को इंग्लिश चैनल पार कर इतिहास रचने के लिए सम्मानित किया गया। ये भी जुलाई के महीने में हुआ। नेक्स्ट अगस्त माह में क्या हुआ, 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री ने PM विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की, जिससे पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। ये अगस्त के महीने में 15 अगस्त को हुआ। नेक्स्ट है भारत ने इंडोनेशिया के सेमारंग में आयोजित 20वीं आसियान भारत के आर्थिक मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। अगला है चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। 14 जुलाई को ये यहाँ से लॉन्च किया गया और अगस्त के महीने में जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग जो है साउथ पोल पे चंद्रयान 3 की हो गई। नेक्स्ट है सितंबर में क्या हुआ,
सितंबर के महीने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने श्रीहरिकोटा रेंज से देश का पहला सौर मिशन आदित्य L1 प्रक्षेपित किया। आदित्य L1 से बहुत सारे क्वेश्चन अभी हाल ही में हुई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपको इन बातों को कंसीडर करना है और ध्यान से इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर यशोभूमि का पहला फेज नई दिल्ली में देश को समर्पित किया गया। नेक्स्ट है नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन संपन्न 9 से 10 सितंबर के मध्य में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा था, जो ट्राइका बना है। ट्राइका अब इससे पहले यानी कि G20 का इससे पहले सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया जकार्ता में। उसके बाद भारत में नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। अब कहाँ होगा? अब ब्राज़ील में होगा, ठीक है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसका सम्मेलन होता है। एक ट्राइका बना है। तो 9 से 10 सितंबर के बीच में दुनिया भर के सभी जो प्रमुख 20 देश हैं वो तो आए ही थे, और बहुत सारे आमंत्रित देश भी थे उसमें, ठीक है। इसी में G20 को G21 किया गया, अफ्रीका यूनियन को उसमें अस्थाई सदस्य बना करके। तो ये सारी बातें आपको G20 के बारे में पढ़ना है। और ये सारा काम जो हुआ वो भारत मंडपम नई दिल्ली में यहाँ पे आयोजित हुआ था G20 का सम्मेलन, और भारत उसका अध्यक्षता, तो इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में पहला हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का परिचालन शुरू किया गया। आप जान ही रहे हैं दिल्ली इतना पोल्यूटेड हो गया है, तो उसको रोकने के लिए पहला हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का परिचालन शुरू किया। नेक्स्ट है अगला अक्टूबर में क्या हुआ? 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 प्रेसिडेंट 20 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र यशोभूमि द्वारका दिल्ली में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन से पहले लाइफ का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। लाइफ का फुल फॉर्म पक्का है, पूछ लेगा आपसे। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर संसदीय फोरम आयोजित किया गया। नेक्स्ट है नई दिल्ली युवाओं के लिए मेरा युवा भारत MY भारत प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुआ। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म जो है MY, ये प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत महोत्सव के 31 अक्टूबर की डेट थी, और उसमें जो है कर्तव्य पथ पर मेरा माटी मेरा देश 75 स्थानों से जो माटी लाई गई थी उसके जो है वहाँ पे उसका अनावरण करके, और वहाँ पे ये कार्यक्रम किया गया जहाँ पे अमृत महोत्सव का समापन हुआ, ठीक है, और अमृतकाल शुरू हुआ। और वहीं से PM मोदी ने MY भारत यानी कि मेरा युवा भारत योजना जो है ये लॉन्च की युवाओं के लिए। अगला काम जो हुआ अक्टूबर के महीने में राष्ट्रपति ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए, और ये भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है नवंबर के माह में क्या हुआ? तो नवंबर में देश में भव्य पैमाने पर आयुर्वेद दिवस मनाया गया। अगली बात जो हुई, भारत और नीदरलैंड ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहयोग के इरादे के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट ITPO प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू। GI मंडप में 200 से अधिक अद्वितीय भौगोलिक संकेतक GI टैग उत्पाद प्रदर्शित किए गए। नेक्स्ट क्या हुआ? संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति अभ्यास 2023 का 9वां संस्करण औंध, पुणे में एक जगह है औंध, वहाँ पे संपन्न हुआ। तो ये नवंबर तक के आपके करंट अफेयर्स थे, और जो भी पूछा जाएगा, जो अभी हाल ही की परीक्षाएं होंगी वो मोस्टली नवंबर तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ही चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जो 2023 की एक झलकी थी, हमने इस वीडियो के माध्यम से, लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो है, इसके माध्यम से हमने आपको बताई। और ये पॉइंट अगर आप पढ़ लेंगे तो और कहीं से आपको करंट अफेयर नहीं देखने को मिलेगा। बस इन्हीं पॉइंट को आप अच्छे से कंसीडर करिए, और यहीं से आपको लगभग करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में आप एशियन गेम्स और खेलों से संबंधित कुछ चीज़ें और कुछ नियुक्तियां आप पढ़ लेना, बस आपका पूरा काम हो जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।